हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी के सीसैट सीरीज जो हम लोग मैथ की कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक और नए टॉपिक का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा वो हम लोग जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको एलिमेंट्री अलजेब्रा के टॉपिक में भी रख सकते हैं या लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन के भी टॉपिक में, या अलजेब्रा बेसिकली बोल सकते हैं। तो अलजेब्रा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो सीसैट में आया हुआ है या 2020 में या 21 में आया हुआ है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला और दूसरा। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। क्या 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 100 हो सकते हैं उनका सम? और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इन नेचुरल नंबर कैन बी कैन बी इक्वल टू देयर सम। ठीक है, यहाँ कैन बी बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि ऑलवेज सम 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो होगा वो 100 होगा। ऑलवेज नहीं बोला है। अगर ऑलवेज बोलता तो उसके लिए डिफरेंट तरीके से हम लोग देखते क्या सभी वैल्यू पे, सभी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पे वैल्यू का जो सम आ रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम आ रहा है वो 100 है। ऑलवेज अगर देता तब उस पर ध्यान देते। लेकिन इसमें बोला है किसी एक जैसे हम लोग एक लेते हैं 19 और उसके बाद के 3 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, अगर 100 आ रहा है तो हम लोग इस पहले स्टेटमेंट को करेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि ऑलवेज हर वैल्यू के लिए नहीं बोल रहा है, किसी 5 कोई भी ऐसे 5 इंटीजर हो जिनका सम अगर 100 आ जाता है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरा जो स्टेटमेंट कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि किन्हीं तीन नेचुरल नंबर का अगर सम हमारा उसके इस मतलब किसी तीन नेचुरल नंबर का अगर प्रोडक्ट हमारे उसके सम उन तीनों नंबर के सम के बराबर आ रहा है, कोई भी तीन नेचुरल नंबर हो, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑलवेज बोलता तब उसके लिए अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, यानी कि हर वैल्यू पे चेक करना होता। लेकिन किसी एक को भी अगर हम लोग ऐसा पकड़ लेंगे, कोई भी ऐसा नंबर जिनको कंसेक्यूटिव 5 बार सम करने पे 5 नंबर को सम करने पे 100 आ रहा है, और किसी तीन को ऐसा पकड़ेंगे नेचुरल नंबर जो सम करने पे और प्रोडक्ट करने पे दोनों बराबर ही आ रहा है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। आई होप जितना अभी तक बताया होगा कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स प्लस 1, x+2, यहाँ 1 है, और x+2 और x+3 और x+4। ठीक है, ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका सम हम लोग 100 पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इन सभी को ऐड करने पे 5x आएगा, +1 2 3 3 6 +4 10 इक्वल टू 100। तो 5x इक्वल टू इधर आ जाएगा 90 और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, x इक्वल टू 18 आएगा। यानी कि वो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए हैं जिनकी वैल्यू ऐड करने पे, जिनको ऐड करने पे एक 18 है, एक 19 है, और एक 20 है, और एक 21 है, और एक 22 है। इन पांचों को अगर हम लोग सम करेंगे ऐड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी 100 आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी 100 आएगी। पहला स्टेटमेंट हम लोग इसका बता दिए हैं कि पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बताइए जिनको प्रोडक्ट करने पे और उन तीनों को सम करने पे दोनों एक दूसरे के बराबर आता है। तो ये प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि ऐसे 1 2 3 ही ये 3 नेचुरल नंबर हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे, यानी कि 1 × 2 × 3 = 6, और इन्हीं को सम करने पे 1 + 2 + 3 = 6, 2 1 3 3 6। यानी कि ऐसे यही 3 नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3, जिनको सम करने पे और प्रोडक्ट करने पे इनकी जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये भी जो दूसरा भी स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू दियर सम। तो ऐसे 3 ही नेचुरल नंबर है कंसेक्यूटिव 1 2 3, जिनका प्रोडक्ट करने पे और सम करने पे वो दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको। तो इससे हम लोग क्या फाइनल आंसर दे सकते हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि अबव जितने भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं सी वाले, यानी कि बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।